हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, कैसे हमें स्टॉक को एक चूज़ करना है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं फंडामेंटल्स में जो हमको देखने होते हैं कंपनी सेलेक्ट करने पे। और स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये क्या है, इसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है। और क्या प्रॉफिटेबल, क्या चीज़ देखनी चाहिए, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं। ठीक है। एक कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे चेक करते हैं, जो कंपनी लॉस में है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है। और मतलब कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो देख के ही एक कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम उस कंपनी में देखने के बाद फंडामेंटल चेक हो गए, उसके बाद हम टेक्निकल देखते हैं उसमें चार्ट में क्या हो रहा है। तो दोनों बेस पे हम फंडामेंटल और टेक्निकल, ठीक है, देख के हम एनालिसिस करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है, किस स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए और किस स्टॉक में अवॉइड करना चाहिए उस स्टॉक को। तो चलिए हम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और कौन सी वेबसाइट है जिस पे हम ये फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। तो ये है screener.com। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन पे और आपको मैं बताता हूँ कैसा क्या। आप एक काम कीजिए, एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और आराम से जो मैं पॉइंट्स बोलते जाऊँ उस पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए। ठीक है। और उसी बेस पे आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो बहुत लोगों के कमेंट और बहुत लोगों के मैसेज आ गए थे मेरे पास कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, कैसे बताइए कि कैसे मैं एक स्टॉक को पिक कर सकूं। तो उस बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, चलते हैं स्क्रीन पे। तो अब हम आ गए स्क्रीन पे। तो आपको गूगल पे सर्च करना है स्क्रीनर, SCREENER। ठीक है। स्क्रीनर सर्च करके, ठीक, ये पहली वेबसाइट है, इसको आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगी, आप इसमें लॉगिन करेंगे। ठीक, यहाँ दिया लॉगिन, इस पर क्लिक करके जो भी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते ही आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक, यहाँ आप देखिए आपका क्या क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये स्क्रीनर, ये साइड है। जो भी आपके स्टॉक आपने फॉलो अप कर रखे होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक, ऐसे ही आपकी विश लिस्ट भी बना सकते हैं आप इसमें। ठीक, जो भी आपके जो फॉलो कर रखे हैं उसको यहाँ रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, रिजल्ट्स कितने दिन में रिजल्ट हैं, ठीक है, यहाँ सब देगा। ठीक, ये पूरा स्क्रीनर है। उसके बाद यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि अब आपको करना क्या है। ठीक, आप यहाँ सर्च करेंगे, जैसे कोई भी कंपनी है, पहले मैं एक बड़ी कंपनी में जाता हूँ। ठीक है, एक बड़ी कंपनी में बताता हूँ कैसे क्या होता है, फिर मैं स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें आऊँगा। ठीक, तो पहले मैं बात करता हूँ एक बड़ी कंपनी, जैसे मैं लेता हूँ बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। इसी से शुरुआत करते हैं, चलो। ठीक है, मैं यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस बता रहा हूँ क्या क्या आपको क्राइटेरिया देखना होता है और किस बेस पे आप एक स्टॉक पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ ये आ गया। अब देखिए, मैं कुछ कुछ पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिए क्या। ठीक है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि कितना मार्केट है इसका, कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पी, ठीक, बुक वैल्यू, डिविडेंड, ठीक है, फेस वैल्यू। यहाँ आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, इस पर ये दिया है इधर नीचे जाके, इसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपनी के बारे में, अबाउट कंपनी, कंपनी करती क्या है। तो आप रीड मोर पे जाके यहाँ पूरा चेक कर सकते हैं क्या क्या कंपनी करती है। ठीक है, क्या क्या उसके सेगमेंट्स है जिस पे वो काम करती है। ठीक है, ये आने के बाद अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक, ये हो गया पहला चीज़ है। ठीक, मैं अब आपको और क्लियर बताऊंगा, मैं आपको अभी ओवरऑल बता रहा हूँ। ये इसका चार्ट है। ठीक है, मैक्स कितना चार्ट है, इस चार्ट में देते हैं 20 EMA, सॉरी 20 DMA के ऊपर चल रहा है, सॉरी 200 DMA के ऊपर चल रहा है, तो अच्छी बात है। ठीक है, ये इसके प्रो और कॉन्स हैं। जो इसके कंपटीटर हैं वो यहाँ दिखाई देंगे, कंपटीटर्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिख रहे हैं ना, रिलायंस के जो भी कंपटीटर हैं वो यहाँ दिखाई देंगे। ठीक, और ये इसके क्वार्टर्स हैं। आपको देखना क्या क्या है वो मैं आपको सब क्लियर करूंगा, पहले मैं ओवरऑल बता रहा हूँ इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, ईयर्स बाय ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक, अब आज इसकी आगे बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है। ये देखना कैसे, क्या क्या है चीज़ें हैं देश में देखनी है, वो मैं आपको सब क्लियर करूंगा। ये कैश फ्लो है। ठीक, कैश फ्लो के बाद रेशियोज, ये मेन काम करता है यहाँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स,
पैटर्न्स क्या है, प्रोमोटर्स के पास कितनी शेयर की परसेंटेज है, उसके बाद एफआईआई के पास कितनी है, डीआईआई के पास कितनी है, गवर्नमेंट के पास कितनी है, और पब्लिक कितनी ओन कर रही है। ठीक है, ये मैं सब आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए अब शुरुआत से बात करते हैं। तो ये तो एक बड़ी कंपनी है रिलायंस। ठीक, अब इसमें देखना आपको क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं। बेसिक कुछ भी नहीं देखना ज़्यादा, बस नॉर्मल चीज़ें देखनी है एक स्टॉक को पिक करने के लिए। पहले तो आप क्या चाहेंगे कि जैसे कोई कंपनी है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो। ठीक, आप यही चाहेंगे ना। लॉस में अगर कंपनी जाएगी तो ग्राफ कितना भी वो पैटर्न बना ले ग्राफ पे, वो कुछ नहीं करेगा, पैटर्न बनाएगा ही नहीं। अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है वो ही ग्रोथ में ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा, पीयर्स पे नहीं, हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ आपको क्या क्या देखना है कंपनी में। रुकिए, अरे भाई ये देखिए, यहाँ बात करते हैं हम। पहले हम इसकी क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे कंपनी के, जो भी है क्वार्टर्स बाइज क्वार्टर्स, हर तिमाही रिजल्ट आते हैं, हर तीन महीने करके रिजल्ट आते हैं, हर कंपनी के रिजल्ट आते हैं। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, वो सेबी के सब देख रेख में होता है, सेबी सब देखता है, उस बेस पे ये सब अपने 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 रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो देखना क्या है हमको, देखिए पहले हम बात करते हैं सेल्स कि कंपनी कितनी सेल्स कर पा रही है, उसके पास सेल्स है भी कि नहीं, बिक्री कर पा रही है, ये इंक्रीज में होने चाहिए, ये ऊपर जाते हुए होने चाहिए। ठीक है, डिक्रीज में अगर चलो एक दो क्वार्टर डिक्रीज आया, कोई बात हुई, कोई दिक्कत नहीं, पर ओवरऑल इंक्रीज होना चाहिए। देखो 139 167 187 200 है, सब इंक्रीज में, ये करोड़ में फिगर है। ठीक है, ये सब इंक्रीज में है। सेल्स हमेशा ऊपर जाने चाहिए, सेल्स जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है कंपनी के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ, ये सब चीज़ छोड़ दी, अब आ जाइए यहाँ प्रॉफिट। टैक्स काटने के बाद भी प्रॉफिट और ओवरऑल भी प्रॉफिट। ठीक, और टैक्स भी ज़्यादा नहीं काटे, अगर 25% अगर वो टैक्स काट रही है देन वेल एंड गुड, ज़्यादा नहीं काटनी चाहिए। 25 से 20 रहता है टैक्स, तो अच्छी बात है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज में देखना चाहिए नेट प्रॉफिट। देखो 13 15 20,000 18,000 19,000 15, ये थोड़ा मार्केट यहाँ डाउन हो गया तो 15। ठीक है, यहाँ क्रूड ऑयल भी थोड़ा वीक हो गया था, तो उस बेस पे यहाँ 15 ही हुआ, उसका 17 21 18 19, इंक्रीज में होना चाहिए। ऐसे इंक्रीज जाएगी तो फिर कंपनी की अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, अब इसके बाद ये है क्वार्टर्स, इसको आपको देखना आना चाहिए। बस दो चीज़ें देखनी क्वार्टर रिजल्ट में, सेल्स और प्रॉफिट हमेशा प्लस में होना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए प्रॉफिट। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब चलते हैं इसका, ये था क्वार्टर, अब हम चलेंगे ईयरली भी देखेंगे कंपनी ईयर बाय ईयर ग्रोथ है कि नहीं है कंपनी में। ठीक है, तो ईयरली भी सेम, क्वार्टर्स बढ़ने चाहिए, सॉरी सेल्स होनी चाहिए इंक्रीज में, ठीक, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। और जो नेट प्रॉफिट है ये भी इंक्रीज में होना चाहिए, 20 22 23 29 स्टेट 36 39 39 50। देखो कितना जंप कर गया, देखो यहाँ देखो कितना अच्छा, यहाँ स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छा मूव किया होगा। ठीक, 67 74 79 78। ठीक है, देख रहे हैं ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रही है रिलायंस, ईयर बाय ईयर, ऐसे ही कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम और भी कंपनी की बात करेंगे, और जो लॉस मेकिंग कंपनी उसकी ही बात करेंगे। जैसे है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, जैसे अभी एक फ़िलहाल IPO आया और पहले भी आ चुका है, जैसे पेटीएम। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ कि ये मेरा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, बस मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी कैसे आपको मतलब ढूंढना है, और कैसे आपको कंपनी में काम करना है, कैसे आपको कंपनी अपने लिए चूज़ करना है। ये देखिए, पहले देखिए, अब देखिए बैलेंस शीट क्या बताती है कि कंपनी के पास कितना बोरिंग है, ठीक है, कितना एसेट्स हैं, कितना लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब बताती है। ठीक है, क्योंकि उसने कितना उधार ले रखा है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के पास, कितनी बोरिंग एसेट्स हैं कंपनी के पास। ठीक है, मेन बात इसमें कुछ नहीं करना है, बस लाइबिलिटी से ज़्यादा एसेट्स होने चाहिए, लाइबिलिटीज से ज़्यादा कंपनी के पास एसेट होने चाहिए। ठीक है, बस मोटा सिंपल सा, लाइबिलिटीज़ के बाद, लाइबिलिटी से ज़्यादा कंपनी के पास एसेट्स होने चाहिए, या तो बराबर रहें। देखिए यहाँ देखिए,
यहाँ बराबर है, लाइबिलिटीज़ बराबर, एसेट्स बराबर, यहाँ भी बराबर, ये भी बराबर, सब बराबर बराबर है, ठीक है। ओवरऑल ये आपको इसमें यही देखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसे काम करता है, जैसे हमारी कोई कंपनी है, जैसे मैं कोई अपनी एक दुकान खोलूँ, ठीक, दुकान में जैसे मेरी दुकान चल रही है, प्रॉफिट दे रही है खूब, अब मुझे कोई अर्जेंट और उसमें बढ़ाना है, मतलब जैसे मेरी दुकान में बर्गर चाय सब बेच रहा हूँ, ठीक है, अब इसमें मुझे और ऐड करना है, तो कैसे मैं ऐड करूँगा, मेरे पास कैश तो होना चाहिए। कुछ आपदा आ गई, मेरे पास कैश होना चाहिए। दुकान में कुछ काम कराना है, मेरे पास कैश होना चाहिए। कैश होगा तभी तो मैं काम करा पाऊंगा, तो कंपनी के पास भी कैश होना चाहिए, कैश इन हैंड होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। चलो 1 आध 2 साल चल जाए, पर ओवरऑल प्लस में होना चाहिए। ये देखिए प्लस में है, ठीक है। प्लस में होने के बाद अब हम बात करते हैं, सिंपल कैश फ्लो प्लस में होना चाहिए, ठीक। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या क्या देखना है आपको। सबसे पहले देखना है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स वो होते हैं जो, जैसे मैंने एक कंपनी अपनी बनाई, ठीक है, अब मुझे उसमें रुपए की ज़रूरत है, तो सबसे पहले प्रोमोटर्स ही मेरे पास आएंगे रुपए देने के लिए। प्रोमोटर्स मतलब उसके कंपनी के ओनर्स होते हैं, ठीक है। ओनर्स के पास अगर मुझे अपनी कंपनी में विश्वास होगा तो मैं कभी कंपनी का शेयर बेचूंगा नहीं, ठीक है। कभी शेयर प्लेज नहीं करूंगा, प्लेज मतलब मैं गिरवी नहीं रखूंगा शेयर। अगर रखूंगा भी तो तुरंत, हाँ, 1 2 साल बाद मैं अपने शेयर वापस ले लूंगा प्लेज करके, ठीक है। तो मैं इसमें स्टेक गिराऊंगा नहीं, अपनी बढ़ाऊंगा अपनी। तो यहाँ गिरनी नहीं चाहिए, 50% से नीचे स्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब 50% से नीचे प्रोमोटर्स नहीं होने चाहिए। 50 या वेल एंड गुड 60%, 50-60% से नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर 50-60% से नीचे है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है कंपनी में, ठीक है। ये हो गया 50। FII स्टेक होना चाहिए, DIA स्टेक होना चाहिए, यहाँ गवर्नमेंट और पब्लिक में जितना कम रहेगा, जितना यहाँ ज़्यादा बड़ा रहेगा और जितना यहाँ कम रहेगा, उतना स्टॉक हैवी स्टॉक है, मतलब अच्छा मूव करेगा, ठीक है। तो ये था एक बड़ी कंपनी का। अब मैं एक छोटी कंपनी का बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ एक छोटी सी कंपनी, जैसे छोटी सी कंपनी लेता हूँ। अभी फ़िलहाल एक कंपनी लेता हूँ जो अभी IPO आया है फ्राइडे को, ठीक है। मैं उसकी बात करता हूँ, नई कंपनी। मैं कोई सेल और बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बात करता हूँ ओला इलेक्ट्रिक की। ये देखिए, ये आपको सबको पता है कि ये क्या काम करती है कंपनी। यहाँ देखिए, ओला इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, वो भी स्कूटर्स बनाती है ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये बाइक में भी उतर रहे हैं, बाइक भी बनाएंगे, कार भी बनाएंगे, ठीक है। ये तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल कंपनी में क्या है, ठीक है, अभी इसका IPO आया है। अब देखिए, ये इसका चार्ट, ये इसके कंपिटिटर्स। अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट अभी आए, मतलब अभी अपलोड नहीं किया, नेक्स्ट अभी आने वाला है इसका, शायद 15 अगस्त को इसका रिजल्ट है। ये देखिए, अब यहाँ चेक कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कंपनी ख़राब है, अच्छी है, बेकार है ना, बस मैं आपको एक कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कैसे कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि लॉसेस देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लॉसेस हैं यहाँ, लॉस 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 लॉस, पर इनके पास सेल्स है, ये बात याद रखना। अगर कंपनी के पास सेल्स हैं, देखिए एक से इतनी इतनी और इतनी सेल्स, देखना कितनी डबल होती जा रही है, डबल डबल डबल, सीधे 2x सेल्स होती जा रही हैं, पर यहाँ ये लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। उसका भी रीज़न है, यहाँ ये प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, पर सेल्स इंक्रीज है। सेल्स हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए, इसमें है, इस कंपनी में सेल्स इंक्रीज है, प्लस पॉइंट। यहाँ क्या नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है माइनस में, यहाँ एक माइनस पॉइंट, ठीक। अब हम बात करते हैं ओवरऑल बैलेंस शीट की। अब देखिए, ओवरऑल्स में अभी भी यहाँ सॉरी ओवरऑल था, अब यहाँ बात करते हैं बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट में देखिए, लाइबिलिटीज़ देखिए, एसेट लाइबिलिटीज़, एसेट लाइबिलिटीज़, एसेट्स देखिए, इनके पास कितने एसेट्स हैं। एसेट्स तो बढ़ते होने चाहिए, देखिए ये बढ़े हैं, फिर यहाँ बढ़ा है, एसेट इंक्रीज हैं, एट गुड, एसेट्स इंक्रीज होने चाहिए आपको इतना ध्यान रखना है, एसेट्स इंक्रीज होने चाहिए।
कैश फ्लो इनके पास पहले था, फिर उसके बाद माइनस में आ गया। कैश फ्लो भी प्लस में होना चाहिए, या एक निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया एसेट्स में, यहाँ एक आपको नेगेटिव पॉइंट मिल गया, ठीक। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखिए, 36 बहुत कम है, समझ रहे। प्रमोटर के पास 36 है, क्योंकि अभी ये नई कंपनी है, तो धीमे धीमे देखते हैं क्या होता है। प्रमोटर के पास कम है, FII के पास स्टेक है, वेल एंड गुड। DI के पास गुड, ठीक है। पब्लिक्स के पास कितना है, 42, ठीक। अदर्स 6। अब देखिए पब्लिक में भी 42, तो पब्लिक इसमें क्या हो जाता है कि जो ओवरऑल रिटेलर्स हैं वो रिटेलर्स नहीं है पब्लिक में हो जाते हैं NII होते हैं, जो बड़े बड़े फंड्स मैनेजर्स होते हैं, जो देखिए यहाँ देखिए ओंडे मोटर्स कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ये स्टेक अपना यहाँ लिए हैं। तो ओवरऑल इसका पब्लिक में जो स्टेक है ना, पब्लिक के स्टेक में कुछ 3 पॉइंट कुछ स्टेक है इसका पब्लिक में, ठीक है। 3.5 या ऐसी कुछ स्टेक है पब्लिक, अभी पब्लिक में ज़्यादा स्टेक हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी अभी भी आई है। जो बाकी स्टेक है या इधर है सारा स्टेक, ठीक है। तो ये था इसमें, ठीक। तो ये एक अभी न्यू कंपनी आई है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। पर ये ऐसा नहीं है, ये कंपनी में दम है, ठीक है, काम करेगी अगर ये अपने फाइनेंशियल अच्छे करती है, ठीक है। यहाँ ये जो इनका जो लॉसेस है, ये देखिए, ये सेल्स इतनी अच्छी है पर लॉसेस क्यों है, क्योंकि इनका जो इन्होंने जो फैक्ट्री खोली है और जिनका रिसर्च डेवलपमेंट है, वहाँ उनका रुपए लग गया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। तो अगर वहाँ वो काम करने लगे, इनको थोड़ा टाइम चाहिए, अगर यहाँ वो टाइम करके अगर काम अच्छा करने लगे, तो फिर एक ये प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। अगर ये प्रॉफिटेबल कंपनी बनी, देन मज़ा आ जाएगा इस कंपनी में, क्योंकि बहुत अच्छा। अभी ये 15 अगस्त को ही अपना ईवी जो इसका बाइक है, ये लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं एक और कंपनी की। मैं यो कंपनी का नाम बता रहा हूँ, ये मैं बाय सेल के लिए नहीं बता रहा हूँ कंपनी कि इसको बाय कर लो, इसको सेल करो, रिलायंस को बाय कर लो, ओला अच्छी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। बस मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या देखना होता है। और अभी मैंने तो स्टॉक PE, बुक वैल्यू, डिविडेंड और इसकी तो बात करी ही नहीं है, खाली एक जो आपको कंपनी में देखना होता है, बस मैंने खाली वही बताया। ये तो नेक्स्ट अभी जो मैं और वीडियोस बनाऊंगा, मैं उसमें बताऊंगा कि जो ROIC, ROE, ठीक है, ये कैसे देखते हैं, कितना होना चाहिए कंपनी में, वो मैं बाद में बताऊंगा। बस मैंने आपको पहले ओवरऑल बताया। जैसे मैं बात करता हूँ एक कंपनी की, जैसे HBL पावर, ठीक है, HBL पावर, ये देखिए। अब मैं इसकी आपको बैलेंस शीट बताता हूँ। इसमें देखिए, यहाँ देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग्स देखिए कितनी बढ़िया है। मैं यहीं दिखा दे रहा हूँ, मैं यहीं आप ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहीं देख लीजिए, प्रमोटर्स होल्डिंग्स अच्छी हैं, 60 से ऊपर, वेल एंड गुड, ठीक है। FII देखिए कितना अच्छा है, DII भी अच्छा स्टेक लिया है, ठीक है। पब्लिक होल्डिंग्स इतनी है, ठीक है। यहाँ क्या सेल्स देखो कितनी अच्छी हैं, ठीक है। आपको नीचे ले चलेंगे, आपको फिर दिखाते हैं कंपनी में क्या है, दम है कि नहीं है, कैसे इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए, अभी आ गया इसका क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आ गया। सेल्स देखो इंक्रीज देखो, 283, 349, 374, 320, देखो इंक्रीज है, 314, देखो इंक्रीज होती जा रही, फिर यहाँ डिक्रीज हो गई, इस क्वार्टर डिक्रीज हो गई, इंक्रीज, ठीक है, ठीक। ये आ गया सेल्स। अब देखो टोटल प्रॉफिट, सेल्स में प्लस पॉइंट देंगे हम, ठीक। नेट प्रॉफिट 21, 15 यहाँ कम हो गया, ठीक। फिर हो गया 25, फिर आ गया 23, फिर कम हो गया 20, ठीक। फिर 20 रहा, फिर 24, फिर 35, फिर 53, 68, देखिए फिर ये इंक्रीज ही होता जा रहा है, यहाँ से ये इंक्रीज होता गया, देखिए। क्योंकि यहाँ कोविड था इस टाइम थोड़ा इंडिया सस्टेन कर रहा था, मार्केट भी थोड़ा सस्टेन कर रहा था, तो इस टाइम थोड़ा गड़बड़ था। पर यहाँ से देखिए 24 से सीधे यहाँ 80, देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक। तो ऐसे ही आपको चेक करना है क्वार्टर रिजल्ट्स। देखो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ईयरली, अब हम ईयरली बात करते हैं।
बहुत हिल जाता है यार। अब हम ईयरली बात करते हैं। देखो यहाँ कहाँ था कोविड, ये था कोविड 20-22, ये 2 साल हम देखेंगे, ठीक है। सेल्स देखिए इंक्रीज 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 इंक्रीज, कोविड में क्या फ़र्क पड़ा था, यहाँ भी थोड़ा कोविड का फ़र्क पड़ा, उसके बाद फिर से इंक्रीज 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 इंक्रीज, ठीक है। देखो यहाँ से इंक्रीज होती 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 कोविड में छोड़ देंगे, कोविड का ये साल छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ इंक्रीज हुई है। अब हम टोटल प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ इंक्रीज, फिर यहाँ डिक्रीज हो गया, यहाँ बीच में डिक्रीज हो गया, यहाँ इंक्रीज हुआ, और फिर ये कोविड के बाद से देख रहे हैं इसको 14 से सीधा 94, समझ रहे, डबल 3x हो गया भाई, ये 3x से ऊपर हो गया, ठीक। यहाँ देखो 98 से सीधा यहाँ चला गया, देख पा रहे हैं 98 से, देखो 94, देखो 14 से 94, 98 से 280, देख रहे हैं कितना ड्रास्टिक एकदम से स्टॉक ऐसे मूव करा होगा। अगर यहाँ ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट मारा होगा ना, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। तो ऐसे में क्या टेक्निकल फंडामेंटल पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, उसके साथ साथ टेक्निकल भी पता होना चाहिए, तब स्टॉक में मज़ा आएगा, तब स्टॉक पिक करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो अभी आप फंडामेंटल सीखो। देखो बैलेंस शीट, देखो मैंने कहा था ना, बैलेंस शीट देखो, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ एसेट्स, सॉरी लायबिलिटीज़ और एसेट्स यहाँ भी इंक्रीज होने चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो। देखो कैश फ्लो बोला था हमने, कंपनी में ये करोड़ में फिगर है, ठीक है, इन रुपीज़ करोड़ 15,000,15,29, 23, 82, 91, ठीक। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके 2 या 3 पार्ट बनाऊंगा, तो जो इसके अंदर की ये चीज़ है ना, ये भी आपको मैं कवर करूंगा, ठीक। इसमें क्या क्या देखना होता है, क्या क्या नहीं देखना होता है, ठीक, वो मैं कवर करूंगा। अब मैं बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। देखें देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, देखिए यहाँ इंक्रीज होना चाहिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। देखो 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 देखो, यहाँ इंक्रीज, यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, 2022 में इंक्रीज हुआ, प्रमोटर्स ने इंक्रीज किया। FIIs देखो यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ पहले था, फिर यहाँ कम हो गया FII का। DII भी लिया, फिर उसके बाद स्टेक यहाँ 9 था, 3 बेच दिया। फिर यहाँ पब्लिक का देखो 20 20 20, फिर पब्लिक यहाँ आने लगी, और फिर यहाँ भी पब्लिक कम हो गई। तो ये एक बेटर, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में बस खाली आपको ये देखना है कि प्रोमोटर्स के पास कितनी है। अगर 60 से ऊपर है या 40-50 से ऊपर है तो वेल एंड गुड, एक ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो यही हमारे, तो ऐसे आप अपना जो भी आपका स्टॉक है वो अपना देख सकते हैं। तो ये थी हमारी एक फंडामेंटल की वीडियो, जो जिसमें मैंने बताया कि कैसे कैसे आपको एक स्टॉक में फंडामेंटल्स चेक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ डेट का भी रहता है, वो मैं आपको ROC ROE और डेट, ठीक है, कर्जा कितना होना चाहिए कंपनी के पास, कितना नहीं होना चाहिए, डेट रेशियो, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस अभी मैंने आपको ओवरऑल बताया है कि कैसे कैसे एक क्या 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 क्राइटेरिया होना चाहिए कंपनी में हमें एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट ऐसी और वीडियो देता जाऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस की पार्ट्स इसके कर दूंगा, और टेक्निकल एनालिसिस की मैं आप जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ। कुछ पहले मैं कैंडल से स्टार्ट करूँगा, क्या कैंडल्स क्या होती हैं, ठीक है, फिर मैं चार्ट पैटर्न पे आऊँगा, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूँगा टेक्निकल पे, फिर मैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को एक साथ कवर करके फिर कैसे एक ट्रेड फाइंड करते हैं, कैसे एक स्विंग ट्रेड फाइंड करते हैं, दोनों को मिक्स करके, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।